मेरा मन राम जपने को भी करता है और राधा जपने को भी करता है। मेरा मन करता है कि मैं राम राम भी जपूं और राधा राधा भी जपूं। राम भी राधा है और राधा भी राम है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। रा से राधा, मा से माधव। लेकिन सब कहते हैं कि भाई एक ही नाम जपना चाहिए, 2 नहीं जपने चाहिए। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी एक अनुयायी ने उनसे प्रश्न किया है कि मुझे राम राम जपने का भी मन करता है और राधा राधा जपने का भी मन करता है। तो दोस्तों, उनका प्रश्न है कि मुझे दोनों में से कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की क्या विचार है, और जिनके बाद हम देखेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है, और हमारे शास्त्रों में कौन से मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। आपके चरणों में भूरी भूरी आशीर्वाद। भाई कोई कोटी कोटी करे तो भूरी भूरी ही आशीर्वाद होगा। कहो मेरा कहो। प्रश्न है, मेरा मन राम जपने को भी करता है और राधा जपने को भी करता है। मेरा मन करता है कि मैं राम राम भी जपूं और राधा राधा भी जपूं। राम भी राधा है और राधा भी राम है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। रा से राधा, मा से माधव। लेकिन सब कहते हैं कि भाई एक ही नाम जपना चाहिए, 2 नहीं जपने चाहिए। हाँ, एक नाम पर निष्ठा होगी तो विचलितता कम होगी, जो वर्तमान में तुम्हें हो गई। 2 नाव पे पैर रखने से गड़बड़ा जाता है कई बार, और दोनों ही नाम पार करने वाले हैं। तो एक काम किया करो, जय राधा माधव, जय 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 श्री राम, जय राधा माधव, जय जय श्री राम। इसको गा लिया करो। चलो, जय राधा रानी भी हो गई, ठाकुर जी भी हो गए, रघुनाथ जी भी हो गए, और दोनों एक ही है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि राधा जी का नाम और राम जी का नाम दोनों ही पार करने वाले हैं, और उनका कहना है कि राधा और जय जय श्री राम का जप करो। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है, और हम देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में कौन से नाम का जप करने के लिए कहा गया है। कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर जो दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा, यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का,
सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है। चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया। इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकल आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है, कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया। 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा युग है कि क्या कहानी है, तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। किन्होंने? अन्य ऋषियों ने। तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़कर बाकी सब वेद ज्ञान है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम स्मरणम या प्रयाति तजम देम स याति परमाम गतिम। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, और जो कोई प्राणी इसे आखिरी समय तक जप करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, उसकी परम गति होती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। वहीं पर गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में होते हैं, मतलब उनका भी जन्म मरण होता है। वहीं पर गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहते हैं, तत्वदर्शी संत से उपदेश लो। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम तो स्वर पापेभ्यो मोक्षति मा शुच। हे अर्जुन, तू सभी कर्मों धर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वहीं पर गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने का मंत्र है जो कि तत्वदर्शी संत देते हैं। और हमें ब्रह्म यानी गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 13 में जो कह रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, जो कि ब्रह्म कह रहे हैं, उनका कहना है कि उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और उनको पाने का मंत्र गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में है ओम तत्सत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। ओम तत्सत, ओम मंत्र है ब्रह्म का, तत् है पर ब्रह्म का, और सत है पूर्ण ब्रह्म का, जो कि गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन तीनों भगवान का मंत्र है ओम तत्सत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि राधा राधा भी जप सकते हैं और राम राम भी जप सकते हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राधा जी का नाम और राम जी का नाम हमारे शास्त्रों में कहाँ पर लिखा गया है और कहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों मंत्रों से मुक्ति हो सकती है। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहते हैं कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं हो सकती, उसके लिए तुमको तत्वदर्शी संत करना पड़ेगा। और गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। उनका मंत्र गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाने का मंत्र ओम तत्सत। यह एक सांकेतिक मंत्र है, इसका भेद केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। और ये हमारे धर्म के ठेकेदार न जाने कितने मंत्र हमसे रटवाते हैं। इन लोगों ने न तो हमारे शास्त्रों को मुझे तो लगता है अभी तक खोल के देखा है और न ही इन्होंने पढ़ा है। बस जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता है, जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ है, इन्होंने लाल कपड़े में बांध के, पोटली बांध के अपने कबाड़ में रख दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको पता चल गया हैगा कि कौन से संत से हमें नाम उपदेश लेना चाहिए और न तो हमारा राधा राधा नाम से मुक्ति हो सकती है और न ही हमारा जय श्री राम से मुक्ति हो सकती है और न ही हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिलादे नाम से मुक्ति हो सकती है। दोस्तों, गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। यदि आपके पास गीता जी हो तो आप देख सकते हैं, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में उन तीनों भगवान का मंत्र है जो कि केवल तत्वदर्शी संत ही समझा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, ऐसे ही और पाखंडी बाबाओं का राज लेकर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।